डिप्रेशन, मन का अशांत रहना, मन का बेचैन रहना, मन नहीं लगना, निराशावादी होना, ये आज के टाइम की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम हर एक एज के पर्सन में है, चाहे वो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो जॉब में वर्किंग है या हाउसवाइफ़ है, घर पे है। सभी को ये प्रॉब्लम है, मूड स्विंग्स रहना, मन का अशांत बेचैन रहना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इसका रूट कॉज़ क्या है, साथ में इसकी रेमेडी। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु चारण, वेलकम टू माय चैनल ई नक्षत्र। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या हम प्लैनेट्स के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मेरा रिसर्च, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हम अपने बर्थ चार्ट से अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा है, जो मून है, वो रिप्रेजेंट करता है आपके मन को। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। और जब आप अपने मन को अच्छा कर लेंगे, अपने मन को सही कर लेंगे, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। क्योंकि डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन कोई डिजीज़ नहीं है। डिप्रेशन एक मानसिक अवस्था है, एक मन की स्थिति है, जिसमें पर्सन ये समझ लेता है कि मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हूँ, मेरा साथ कोई नहीं देता, मुझसे इस जीवन में कुछ नहीं होगा, मैं किसी काबिल नहीं। वो एक मन की स्थिति है। इसका इलाज मेडिकल साइंस में तो देखो मेडिसिन्स ही हैं। आप कंटिन्यूअस उस मेडिसिन्स को लेते रहें और लाइफ जीते रहें। लेकिन अगर आप जो साइंस, जो एस्ट्रोलॉजी का जो साइंस है, मेडिकल साइंस, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, उसके बेस अगर आप चलते हैं, तो आपको मेडिसिन्स की भी नीड शायद नहीं पड़े। अगर हो सकता है शुरुआती दिनों में, मैं ये नहीं कहती कि मेडिकल जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं, चाहे एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे होम्योपैथिक है, आप ज़रूर से लें। लेकिन जब साथ में आप मून का, अपनी जो बर्थ चार्ट के जो प्लैनेट्स है, उसकी भी अगर आप रेमेडी करते चलेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो मेडिसिन्स हैं, वो कम से कम होती चली जाएँगी। तो आज मैं आपको बताती हूँ चंद्रमा का क्या रोल है, जो हमारे मन पर उसका क्या इफ़ेक्ट है, हमारी ह्यूमन बॉडी पर, हमारे मन पर कैसे रोल है। चंद्रमा की जो स्थितियाँ समुद्र में तूफ़ान ला सकती हैं, ज्वार-भाटा ला सकती है, तो क्या उसका हमारे मन पर, हमारे ह्यूमन बॉडी पर असर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? फुल मून डे जिसको बोलते हैं, पूर्णिमा का दिन, शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है, पूर्णिमा का दिन, उस दिन अर्थ और मून के बीच में, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में ग्रेविटी का फ़ोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिससे चंद्रमा जो है वो समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचता है, तो समुद्र में लहरें उठती हैं, तूफ़ान आता है, ज्वार-भाटा आता है। इसी तरह हमारी बॉडी में 80% जल है, 80% पानी है, तो उस दिन, पूर्णिमा के दिन, हमारे जो ब्लड न्यूरॉन सेल हैं, वो और अधिक एक्टिव हो जाते हैं। उससे क्या होता है, हम जिस भी इमोशंस के स्टेट में होते हैं, जिस भी इमोशंस में होते हैं, मतलब उस दिन आप अगर बहुत हैप्पी हैं, तो और ज़्यादा खुश हो जाएँगे। अगर आप दुखी हैं, तो और दुखी हो जाएँगे। अगर आप निराश हैं, तो उस दिन बहुत निराश हताश हो जाएँगे। तो जिस भी इमोशंस की, जिस भी इमोशंस के हम स्टेट में होते हैं, अवस्था में होते हैं, वो इमोशंस हमारा बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और एक रिसर्च ये कहती है कि उसी दिन, पूर्णिमा के दिन ही कोई साधक, सन्यासी या जो भी योगी पुरुष है, उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है। भगवान बुद्ध को भी उसी दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, पूर्णिमा के दिन ही। उसी दिन क्रिमिनल जो होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। जो पागल होता है, उसका पागलपन और ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। तो इसमें इसको लूनेटिक बोलते हैं, पागल को लूनेटिक बोलते हैं और चंद्रमा को लूनर बोला जाता है। तो पागल जो है, उसकी पागलपन की जो सीमाएँ हैं, जो पागलपन है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी दिन जो है सुसाइड के केसेस भी बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, पूर्णिमा के दिन ही, क्योंकि आपके इमोशंस आप पे हावी हो जाते हैं। तो इतना असर, इतना इफ़ेक्ट चंद्रमा का हमारी बॉडी पर, हमारी लाइफ़ पर है। अब बर्थ चार्ट में चंद्रमा का क्या रोल है? बर्थ चार्ट में चंद्रमा कहाँ प्लेस्ड है, वो आपको एक एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट कर सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा कहाँ है। अगर चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में 6th में, 8th में, 12th में प्लेस्ड है, तो आपका चंद्रमा वीक होगा, आपका मनोबल कम होगा, या आपको इस तरीके से परेशानी झेलनी पड़ेगी लाइफ में। साथ में वो कौन से ग्रहों के साथ, कौन से प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, जैसे अगर वो राहु के साथ प्लेस्ड है, तो मैंने, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 95% जो लोग मैंने देखे हैं, अगर राहु के साथ प्लेस्ड है चंद्रमा, तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इस तरह प्रॉब्लम वो फेस करते हैं लाइफ में। राहु क्या है? राहु है इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न और इनसिक्योरिटी।
तो जब भी राहु और चंद्रमा साथ होते हैं बर्थ चार्ट में, मून और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ग्रहण योग जिसको बोलते हैं, तो उस पर्सन के मन में एक अनसिक्योरिटी सी रहती है, वो कंफ्यूजन में रहता है, इल्यूजन में रहता है, और एक अनसिक्योरिटी का नॉन फियर उसके मन में ज़रूर से रहता है। ये मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है सभी के बर्थ चार्ट पे जिसके भी राहु और चंद्रमा साथ में होता है। तो मैंने बताया आपको बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थितियाँ कहाँ प्लेस्ड है, किसके साथ प्लेस्ड है। सेकंड, अगर मरकरी अच्छा है, मरकरी स्ट्रॉन्ग यानी बुध जो माइंड को जो रिप्रेजेंट करता है वो अच्छा है, तो कई केसेस में देखा है कि डिप्रेशन के लोग कुछ दिनों के लिए डिप्रेस्ड होते हैं, फिर ठीक भी हो जाते हैं, और कई लोगों के सालों चलता है, मतलब जीवन भर उनको दवाएं लेनी पड़ती हैं। तो ठीक होने का रीज़न ये है कि अगर बुध अच्छा है तो आप माइंड से आप सोच के उस चीज़ से बाहर उभर आएंगे। लेकिन चंद्रमा को तो, मून को तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही है इस तरह की अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है मन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मन ही अच्छा नहीं है आपका, तो आप इस जीवन में क्या करेंगे? अगर आप खुश ही नहीं हैं, अगर आपको खुशी फील नहीं हो रही, तो कोई मतलब नहीं है लाइफ का। एक पर्सन जो झोंपड़ी में बहुत खुश है, और एक पर्सन अगर आप उसको महल में बैठा दो तो भी कहेगा क्या है, महल में तो हूँ। तो मन से ही सभी खुशियाँ हैं, इसका मतलब कि चंद्रमा कितना इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। हमारा जो मन है वो कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सब कुछ होने के बाद भी अगर आपको खुशी नहीं मिलती है, तो उस सब कुछ होने का कोई मीन नहीं है। तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को फेस नहीं करें, खुशी फील करें, लाइफ की हैप्पीनेस को जिएँ, लाइफ में हैप्पीनेस को फेस करें, जिएँ, खुश रहें। और मोस्टली क्या है कि आज के टाइम में अगर मैं देखूँ, जितनी भी बीमारियाँ साइकोसोमेटिक हैं यानी मन से ही बनी हैं, हमारे ज़्यादा डिप्रेशन में रहने से, उदास निराश रहने से जो डिजीज़ हो रही हैं साइकोसोमेटिक, जैसे ब्लड प्रेशर का रहना, एंग्जाइटी वगैरह, ये सब, घबराहट, हार्ट अटैक, ये सभी क्या है, साइकोसोमेटिक है। आपका मन अगर खुश नहीं है तो उसका असर आपकी बॉडी पर ज़रूर से आएगा। तो सबसे पहले क्या है, आपके मन को स्ट्रॉन्ग बनाना, और मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपकी बर्थ चार्ट में मून को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अब जानते हैं मून को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। कुछ रेमेडी है जो कॉमन है, सभी कर सकते हैं मून के लिए। सबसे पहले क्या है कि सिल्वर के गिलास में पानी पीना चाहिए, चांदी के गिलास में, ताकि आपका जो जल तत्व है, जो वाटर एलिमेंट है, वो आपकी बॉडी में जाए, आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। सेकंड, आपको क्या करना है कि अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लेनी है, माता का आशीर्वाद लेना है, माँ के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, तो आपका मून जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। फिर फुल मून डे हो, जिस दिन चंद्रमा पूर्णिमा हो, जिस दिन चंद्रमा पूरा हो, उस दिन आपको बैठना है, खुले आकाश के नीचे बैठना है और कंटिन्यूस आकाश को देखना है, बहुत ही रिलैक्स माइंड से। उससे भी आपका जो चंद्रमा है वो स्ट्रांग होगा। ये 3 रेमेडी एस्ट्रोलॉजिकल है, आपको करनी है, इससे आप इस प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं। अगर आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन से दुखी हैं, तो इससे आप क्या है उभर सकते हैं। सेकंड, आपके घर की वास्तु, घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को क्लीन रखना है, वहाँ पर भारी चीज़ें नहीं रखनी, हैवी चीज़ें नहीं रखनी, उसको हल्का रखना है, क्लीन रखना है, वहाँ मंदिर हो, अच्छा है। ये चीज़ें अगर कर लेते हैं आप, और जो भी डिप्रेशन के पर्सन्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको 5 मिनट ही सही, उनको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। जो ओवरथिंक करते हैं या जो बहुत डिप्रेस्ड हैं, उनको तो ज़रूर से ही मेडिटेशन करना चाहिए। चाहे आप 5 मिनट के लिए सही, अगर आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं, आपको इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं कहेंगे, कोई भी मनोदशा इस तरीके की आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो आपको मेडिटेशन करना है, अगर आप कर सकते हैं तो 5 मिनट के लिए आप ओम का चैंटिंग ज़रूर करें। ओम की चैंटिंग से, वाइब्रेशन से आपकी आपकी जो पूरी बॉडी है वो हील होती है। जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, एंग्जायटी है, जो भी टेंशन है, वो स्ट्रेस जो है वो दूर होता है। तो चाहे आप 5 मिनट के लिए ओम की चैंटिंग करें या मेडिटेशन करें, आपको ज़रूर से करना है। आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम जो है वो आपको अपने आप से दूर हो जाएगी, आपको मेडिसिन्स की भी नीड नहीं पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया डिप्रेशन का रूट कॉज़ और उसकी रेमेडी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, ताकि लोगों तक ये पहुँचे और वो अपने चंद्रमा को, मून को स्ट्रॉन्ग करें, और इस तरह की जो बीमारियाँ फैली हुई हैं डिप्रेशन की या मन की जो स्थितियाँ हैं ऐसी, उनसे वो बच सकें। थैंक यू सो मच।